माँ और उसके अंधे बच्चे की कहानी। रामपुर गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उसका एक बेटा था रोशन। रोशन बोलता बहुत था, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती थी। उसका अधिक बोलना और कम सुनना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका था। एक बार उसके पिता कुछ काम से बाहर चले गए और माँ भी उसे सोता हुआ देखकर घर से बाहर चली गई। पीछे से रोशन उठकर आंगन में आ गया। तभी दूसरे गांव से एक आदमी उसके पिता को ढूंढते हुए उससे मिलने आ गया। आदमी, ओ बेटा, अपने बापू से कह कि कोई उनसे मिलने आया है। मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे और हमारे गांव के बीच में जो बड़ा बांध है ना, उससे भूतों की आवाज़ आती है। यह भूत आते जाते लोगों को लूट रहे हैं। बहुत डर का माहौल बन चुका है। कल को किसी की जान चली गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रोशन, क्या कहा आपने? थोड़ा तेज बोलो। आदमी, अरे पूरी राम कहानी सुना दी और अब कह रहा है थोड़ा तेज बोलो। चल अपने बाप से कह चरण सिंह मिलने आया है। रोशन, क्या कहा? मरण? अरे काका, सुबह सुबह किसका मरण हो गया? कौन परलोक को सिधार गया? आजकल क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। चरण सिंह, अरे बेटा सुन। अरे काका आप सुनिए, वह सामने वाली बूढ़ी काकी है ना, सब लोग उसे बुढ़िया बुढ़िया कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। बहुत आदर करता हूँ बड़ों का, लेकिन उसके बेटे और बहू पास वाले गांव में रहते हैं। काकी खूब तंदुरुस्त थी, किसी ने ना सोचा कि ऐसे। चरण सिंह, ऐसे क्या? रोशन, ऐसे मतलब दोपहर का खाना खाकर काकी आराम से लेटी हुई थी, तो बस लेटी ही रह गई। मरते वक्त कोई अपना पास में हो तो ना मुंह में गंगा जल डाले। चरण सिंह, ये अच्छा नहीं हुआ। राम राम राम। रोशन, काका आपको पता है गंगा जल के बिना मुक्ति नहीं मिलती। आदमी नरक झेलता है, नरक। सुना है नरक में कोड़े पड़ते हैं। कुछ हो या ना हो, आदमी का मरण अच्छा होना चाहिए। चरण सिंह, अरे बेटा स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, बस इंसानों के कर्मों का फल होता है। रोशन, अरे काका आप बहुत धीरे बोलते हो, लगता है बुढ़ापे में आवाज़ का जोर कम हो गया है, थोड़ा तेज बोलो। चरण सिंह, बेटा मैं कह रहा हूँ कर्म। रोशन, क्या कहा? भ्रम? मुझे कोई भ्रम नहीं है। पूरा गांव भ्रम में पड़ा हुआ है। कोई भी अपने दम पर कुछ नहीं कर रहा, पर ऐसा मैं ना हूँ। बापू के नाम की लाज रखी है मैंने। मजाक है कोई आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाए। सब मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। चरण सिंह, अब तू अपने बापू को बुलाएगा कि नहीं? रोशन, अरे काका कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा तेज बोलो। चरण सिंह, अरे बेटा अब क्या लाउड स्पीकर लगवा लूँ मुंह में? रोशन, बहन? किसकी बहन? चरण सिंह, अरे बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू सच में इतना बावला है कि इतना बोलता है तू? रोशन, गोला खाने वाला गोला? अरे वाह काका, इतनी गर्मी में गोले का ही तो सहारा है। ठंडी ठंडी बर्फ में मीठा रंग डालकर मज़ा ही आ जाता है। क्या बात हो गई, आज गोले वाला नहीं आया? तभी गोले वाला सामने से एक ठेली लाता हुआ दिखाई दिया। रोशन, हाँ भाई फटाफट तू ठंडे ठंडे 2 गोले बना दे। गोले वाला, अरे भैया आप भी मजाक कर रहे हो सुबह सुबह, गोला तो ठंडा ही होता है ना। रोशन, गंदा? गंदा किसको बोल रहे हो? तुम होगे गंदा, मैं तो एकदम पवित्र हूँ। गोले वाला, अरे मैं तो भूल ही गया था, यह तो बहरा है। जब तक इसकी कनपट्टी पर पड़ते नहीं तब तक इसे ढंग से सुनाई नहीं देता। गोले वाला ने 2 गोले बनाकर 10 का नोट उठाकर रोशन को 10 देने का संकेत किया। रोशन, अरे मुंह से ना बोल सकता क्या कि अपनी तरह गूंगा समझा है? रोशन ने उसे 10 रुपये देकर दोनों गोले ले लिए। एक गोला खुद चाटने लगा और दूसरा गोला चरण सिंह को देने लगा। चरण सिंह, अरे अब क्या इस उम्र में मेरे दांत गिरवाएगा जो इतना ठंडा बर्फ को खिला रहा है? रोशन, गंदा काका, गोले वाला तो बिल्कुल पागल है, पर आप कम से कम तो मुझे गंदा ना कहो। चरण सिंह, अरे बेटा तू गंदा नहीं मैं पागल हूँ। गोले वाला,
काका यह बिल्कुल बहरा है, इसे कम सुनाई देता है। तुम बोलोगे कुछ और, इसे कुछ और सुनाई देगा। चरण सिंह, अरे तो मुझे पहले नहीं बताना चाहिए, इसने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। यह कहकर चरण सिंह चल देता है। रोशन, अरे काका कहाँ चल दिए, गोला तो खाते जाओ। चरण सिंह तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है। तब एक सब्जी वाला वहाँ आता है। भैया अम्मा को बुला लो, जो जो सब्जी चाहिए होगी वो ले लेंगी। रोशन, निकम्मा, यह सुबह सुबह निकम्मा किसको कह रहा है। सब्जी वाला, लगता है आज भैया का सुनने का फ्यूज फिर से उड़ गया है। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठा था। रोशन, अरे शाम सूख गया क्या, कुछ बोलता क्यों नहीं। सब्जी वाला मन में सोचता है, अब क्या करूं, अगर बिना सब्जी दिए यूं ही चला गया तो अम्मा बुरा मान जाएगी। चलो फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। सब्जी वाला, निकम्मा नहीं भैया, अम्मा को बुला दो, अम्मा को। रोशन, नन्ना को, ओ सामने वाला नन्ना। ओहो, अब समझा तुम नन्ना को निकम्मा कह रहे थे। सच बताऊं, मुझे वह फूटी आँख नहीं सुहाता। पूरा दिन चारपाई पे पड़ा रहता है निकम्मा कहीं का। बस दो काम है उसके, एक तो बैल की तरह चलना और दूसरा कुंभकर्ण की तरह घर्राटे भरना। तुम किसी से कहना नहीं, उसके घर्राटे की आवाज़ यहाँ तक आती है। उसके घर्राटे की आवाज़ सुनकर मेरे कान फट जाते हैं। सब्जी वाला, तुम्हारे कान तो वैसे ही फटे हुए हैं, कोई आवाज़ ठीक से समझ आती भी है तुम्हें या नहीं। रोशन, देखो अभी तक उसके घर्राटे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मेरे बापू कहते रहे, कुछ सीख नन्हे से, तुम ही बताओ मैं क्या सीखूं उससे। सोना और खाना, ऐसे तो मैं थोड़े दिन बाद मोटा पेट लेकर घूमूंगा ना भाई। मैं तो बापू से साफ मना कर दिया, इस नन्हे जैसा मेरे को 7 जन्म तक नहीं बनना। सब्जी वाला चेहरा ही देखता रह गया उसका। रोशन, अरे माफ़ करना भाई, मैं अपने लेकर बैठा ही रह गया। क्या कह रहे थे भाई।